आत्मबल बढ़ाना है, भव से निकल जाना है। धीरे धीरे आत्मबल बढ़ाना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है। मुझे जिन धर्म को ही ध्याना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। प्रभु बंदगी होगी, पूजा जिनकी होगी, जिनका ध्यान होगा सदा है मेरे परम। प्रभु बंदगी होगी, पूजा जिनकी होगी, जिनका ध्यान होगा सदा है मेरे परम। अब न कोई डर होगा, ना तो साथ पर होगा, प्रभु के पथ पे मेरे बढ़ेंगे कदम। जिन वाणी को ही मीत माना है, भव से निकल जाना है। जिन वाणी को ही मीत माना है, भव से निकल जाना है, भव से निकल जाना है। आओ, भवो भवो की इस यात्रा को कम करने के लिए परमात्मा की प्रयोगशाला में कुछ रिसर्च वर्क करते हैं। भगवान महावीर का ये वर्कशॉप, जहाँ एकाग्रता से प्रयोग किया जाए। आप जब स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं या अभी आजकल जो बच्चे हैं, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को लेकर अगर उस पे अच्छे से रिसर्च करने के लिए तो बहुत एकाग्रता और कंसंट्रेशन पावर लगती है। ऐसे ही ये भगवान की प्रयोगशाला है। इसमें भी हम एकाग्रता से मन, वचन और काया से कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ प्रयोग करेंगे, तो हमें समझ आएगा कि हम कैसे पाप से बच सकते हैं, कैसे अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। तो उसी में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है 8 कर्मों का। इस पूरे संसार में हर जीव कर्म के खेल से ही नाच रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, मर रहा है, जी रहा है। कर्म के सारे खेल। तो उस कर्म में हम सुन चुके हैं 7 कर्म। आज का जो कर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है अंतराय कर्म। क्या नाम है? अंतराय। ये 4 घाती कर्मों में आता है अंतराय कर्म। हम बहुत सिंपल सी भाषा में बोल देते हैं, ये मेरा अंतराय था, ये मेरा अंतराय था। अंतराय कर्म रुकावट, बाधा, एक दीवार बनकर खड़ा है। अंतराय कर्म, जिस दीवार को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मजबूत है वो दीवार, हमारे पास शक्ति नहीं है। उस अंतराय को कैसे पार कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, और क्या है अंतराय कर्म? आप सभी इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं और खुद को भी अनुभव होगा कि आत्मा में अनंत शक्ति है। शरीर में शक्ति है या आत्मा में? लेकिन हम किसको शक्तिशाली मानते हैं?
किसी के बलिष्ठ शरीर को देखकर क्या कहते हैं? बड़ा ताकतवर है। ताकतवर है वो जिसके पास आत्मा में शक्ति है, और उस आत्मविश्वास की शक्ति को जगा लिया ना, वो दुबला पतला भी होकर के बड़ों बड़ों का मुकाबला कर जाता है। आत्म शक्ति का जागरण हो जाए तो इस आत्म शक्ति को प्रकट करने के लिए जो शक्ति चाहिए हमें, उसमें बाधा डालने वाली जो ताकत है उसका नाम है अंतराय कर्म। बहुत मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, बहुत कमाने के बाद भी धन नहीं रहता पास में या आता नहीं है। अभीष्ट सुंदर अच्छी वस्तुओं का लाभ नहीं मिलता, कोई भी अनुकूलता नहीं मिलती। कभी कभार ऐसा होता है, धन बहुत कमा लिया, बड़ा बंगला बना लिया, बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, रसोई घर में भी सारे व्यंजन बन रहे हैं, अनेकों तरह की वैरायटी बन रही है, लेकिन जो घर का मुखिया है उसको डॉक्टर ने बोला है कि आपको फीकी दाल के साथ रूखा फुल्का खाना है। क्या बोल दिया? वो भी फीकी दाल के साथ, चाहो तो हल्का नमक डाल सकते हो। घर में जो सेवक सेविकाएं हैं सारे व्यंजन खा रहे हैं, लेकिन उसको हुक्म नहीं है खाने का। ये है अंतराय कर्म। कैसे बांधा ये अंतराय कर्म? सब रस होने के बावजूद भी नहीं खा सकता। पहले गुरुदेव ने कहा कि भाई थोड़ा आइंबिल कर लो, नहीं होता, जीभ अंदर जाता ही नहीं, फीका तो अंदर, गले से नीचे, सिर दर्द हो जाता है, या फिर शरीर बहुत शक्तिहीन हो जाता है, उठा ही नहीं जाता, बहुत वीकनेस आ जाती है। अब डॉक्टर ने बोल दिया तो क्या करोगे? क्या करेंगे फिर? जब गुरु ने बोला तो नहीं हुआ, अब जीना है कुछ श्वास, तो सब रस घर में सारी अनुकूलताएं मिली, लेकिन फिर भी कुछ खाने का हुक्म। सकल पदार्थ हैं जगमाही, बिना किस्मत नर पावत नहीं। अच्छी सामग्री मिलने के बाद भी उपयोग नहीं कर पाना, ये अंतराय कर्म है। एक और बात, सब कुछ है घर में, लेकिन दान देने का भाव जागना नहीं। दान अंतराय, लाभ अंतराय और भोग अंतराय, ये तीन तरह से उदय में आता है अंतराय कर्म। दान, घर में बहुत कुछ है लेकिन दान करने का उत्साह नहीं आता, भाव ही नहीं बनता दान करने का। अंदर से कुछ भाव जागता ही नहीं, छोड़कर जाना है ये पता है, बांटोगे तो आएगा, जोड़ोगे तो समाप्त। ये लॉजिक है, ये सिद्धांत है इस प्रकृति का, लेकिन उत्साह नहीं आना। अपने आप को तप करने में असमर्थ, तप नहीं होता। शरीर सब कुछ अच्छा है, हट्टा कट्टा है, लेकिन तप का भाव ही नहीं जागता। सब चीजें होने के बाद भी ना भोग पा रहा है, ना खा पा रहा है, इतना कमाई करने के बाद कुछ मिल नहीं रहा, तप करने का भाव नहीं आया, मिला तो दान करने का भाव नहीं आया, सब तरह से अंतराय जागी हुई है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे राजा ने तो आदेश दे दिया, लेकिन जो कोषाध्यक्ष है ना भंडारी, उसके हाथ से कुछ भी छूट नहीं रहा। दानी दान करे, भंडारी का पेट फटे। राजा ने बोल दिया दान करो, लेकिन भंडारी कुछ भी निकालता ही नहीं खजाने से। इसी तरह से
जो दान धन देने में आनाकानी करता है, यही अंतराय कर्म देने नहीं देता। अंतराय कर्म आ गया है आड़े, सब कुछ होने के बाद भी जो देने नहीं देता, रुकावट डालता है, तप में, संयम में, त्याग में सारी क्षमताएं कुंठित हो जाती है। पास में है, शक्ति है, लेकिन वो कुंठित दब चुकी है, भाव ही नहीं आता। अंतराय कर्म के प्रभाव से पता है आपको, प्राप्त वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। अगर उसको दान नहीं करते ना, प्राप्त वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। हमने 98 में हाथरस चातुर्मास किया था, यूपी में, आगरा के पास हाथरस है। तो वहाँ पर एक बहन ने, बड़ी तपस्वी थी, उसने बताया कि महाराज साहब देखो स्थितियाँ कैसे बदल गई। उनका ओली तप चल रहा था, उसमें उसने ये बात बताई कि कभी हमारे घर में चांदी का रथ हुआ करता था और वो रथ पूरे गांव में चलता था। बहुत सारे हमारे हवेली मकान थे। समय ने करवट बदली, धीरे धीरे सब बिक गया, सब खत्म हो गया। एक घर बचा है जो अभी आधा हमारा है, आधा हमने बेच दिया। किसी ने बताया कि तुम्हारे पूर्वज सोने के घड़े होते थे तुम्हारे घर में, तो जरूर जमीन में कोई ना कोई घड़े दबे होंगे। स्थिति बहुत बेकार आई हुई है, तो जमीन को खोद कर देख लो घर को, हो सकता है कि वो सोने के कोई ना कोई घट मिल जाए। कलश तुम्हारे यहाँ निकल सकता है और उसमें सोना चांदी भरा हुआ जरूर मिलेगा, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसियों ने उनका वैभव देखा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तो हालत बहुत खराब हो चुकी थी, बस खाने का ही जुगाड़ चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो जमीन खोदी तो उसमें से 5 घड़े निकले, लेकिन वो सोने के नहीं, लोहे के, और उसके अंदर राख भरी हुई थी। जब पड़ोसियों ने देखा कि हमने भी तो इनका मकान खरीदा हुआ है, हो सकता है कि हमारी जमीन में भी कोई घड़ा निकलेगा। जब उन्होंने देखा तो उनके यहाँ सोने के 2 कलश निकले और दोनों कलश में उनके जो ज्वेलरी थी वो भरी हुई थी। एक की अंतराय देखो, अंतराय कर्म इतना उदयमान आ गया कि जो चीजें थी वो भी नष्ट हो गई। अभी कुछ समय पहले हम रोपड़ गए थे, वहाँ भी यही हाल है। मेरे गुरनी जी का, मोहन माला जी महाराज साहब का ही बहन का परिवार है। सब कहते जमीन में बहुत कुछ दबा। उन्होंने कोशिश भी की, बड़ी मुश्किल से, बड़ी, मैंने आंखों से कानों से अभी सुनी है ये 4 साल पहले की कहानी। उन्होंने 35 गट्ठर निकले वहां से, जमीन से, और अपने हाथों से, किसी में कंगन थे, चेन थी, चूड़ियां थी, अंगूठियां थी, 35 ऐसे पोटली बनाकर रखी। और उन्होंने जिसने निकलवाई थी जो भी विधि से, उन्होंने, बहुत पुराना घर है वो, 300-400 साल पुराना है। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं कहूँगा तब उनको बेचना। तो कहते हमारे सब पड़ी रही। अब वो जब खोल के देखा अपने सामने, उसमें से कुछ जो उन्होंने कहा था 1 गठरी को बेच दिया था, लेकिन जो इतनी पड़ी थी, अब थोड़े बाद कहते आप चल के देखो अभी भी घर में पड़ी हैं, लेकिन सब मिट्टी बन चुकी है। अब भी की बात है। ये अंतराय कैसे आते हैं कि सामने जो चीज है प्राप्त होने से पहले ही नष्ट हो गई। ये अंतराय कर्म है, यानी बाजी हाथ में आई बिगड़ जाना। लग रहा है पिक पॉइंट आपका काम बनने वाला है, लेकिन दूसरे ही क्षण आपके पास मैसेज आता है कि आपका काम नहीं बना। ये अंतराय कर्म है, और ये अंतराय कर्म आत्मा की शक्ति को भी नहीं जागने देता। आत्मा के जो 8 गुण हैं, उन गुणों को सुलाने वाला, उन गुणों में बाधा डालने वाला, उन गुणों को प्रकट ना होने देने वाला, ये अंतराय कर्म कैसे बनता है? शक्ति होने के बाद भी परोपकार नहीं करना, शरीर में शक्ति होने के बाद भी किसी की सेवा नहीं करना, जो धर्म कार्य में अरुचि दिखाता है उसका अंतराय कर्म बनता है। कोई दान कर रहा है, उसके हाथ को खींच लेना, अपनी बातों से उसको पीछे लौटा लाना, उसमें अंतराय डालना, ये अंतराय कर्म इस तरह से बनता है।
शक्ति होने के बाद भी जो जिन अपने शासन की, अपने सधर्मी बंधुओं की सेवा नहीं करता, साधु साध्वी की सेवा नहीं करता। जिस समय हम एक बहुत, क्योंकि हम उधर विचरण करके आए तो आए दिन वहाँ की बात मुझे करना अच्छा लगता है कि शायद आप लोगों को भी प्रेरणा मिले। एक भी श्रावक दर्शन करने आता है ना तो भावना भाता है, महाराज साहब आपको कोई दवाई वगैरह लगे तो इसकी सेवा मुझे देना। लेकिन आप लोग ऐसी भावना कभी नहीं भाते। ये अंतराय कर्म टूटते हैं इससे, शरीर में साता उपजती है, निरोगी काया बनती है, ये भावना भी भाने से। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 5 रुपए की उसमें दवा ला दोगे, अगर किसी को आवश्यकता है तो आपका क्या घट जाएगा? ये सुंदर भावना, ऐसी भावना भानी चाहिए। इस भावना से अंतराय कर्म टूटता है। तन मन की जो शक्ति मिली है उसका दुरुपयोग करने से अंतराय कर्म बंधता है। ईर्ष्यावश किसी की दूसरे के सुख में बाधा डालना, मैं तो कर नहीं पा रहा, दूसरा करेगा, इसका नाम हो जाएगा, ईर्ष्या भाव से उसको वापस लौटा देना, इसका सम्मान हो जाएगा, दोस्त हूं ना मैं इसका। कैसी दोस्ती? मैं खुद भी नहीं करूं ना किसी के करने दूं, ना खुद करूं ना दूसरे को करने दूं। इससे अंतराय कर्म बंधता है। इसलिए बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। मत दोष देना किसी को, ये अंतराय कर्म हम ही खुद बांध कर आए हैं। किसी के धन में, यश में, लाभ में रुकावट डालना, तप करते हुए को बीच में रोक देना, बाधा डालना, तप में अंतराय बांध ली। दान करते हुए को बीच में बाधा डाल ली, दान अंतराय। कोई भोजन बांटने जा रहा है, क्या कर रहे हो? आजकल किसी का भरोसा नहीं, जिसको दे के आओगे वो आगे बेच देगा। किसी को कोई वस्त्र बांटने जा रहा है, उसको रोक देना, बीच में अंतराय। इससे अंतराय कर्म बंधता है। किसी के भोजन में ये भोग अंतराय है। तो तुम्हारे जीवन में आई हुई सब चादे और दान करके पश्चाताप करना। वो बता रही थी ना, आलूनी दाल खाना और रूखा फुल्का उसके साथ दान किया। किसी ने आके कह दिया, आजकल तो ये व्यापार चल रहा है दान का, तू पागल है, इतना दान, अरे तेरे घर में यूज आता, तेरे बच्चों के काम आता, क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहा, क्यों दान देकर आया? और वो बैठकर बहुत पश्चाताप करने, तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मैंने तो ये गलत कर दिया, और बार बार पश्चाताप कर रहा है दान करके। तो उसको खाने का कोई भी हुक्म नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी वो खा नहीं पा रहा है। सब रस होने के बाद भी देख देख कर तरस रहा है। कितने अच्छे थे ये व्यंजन, मैं जब खाता था, आज कुछ हुक्म ही नहीं है खाने का। फिर तो आर्त ध्यान भी आ गया और उसमें निरंतर कर्म का बंधन प्रारंभ हो गया। शुभ कार्य करने वालों को निरुत्साहित करना, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको, उनके उत्साह को रोक देना, उसमें बाधा डालना। कोई प्रवचन सुनने आ रहे हैं, कोई दर्शन लाभ लेने जा रहे हैं, किसी भी कारण से उनको रोक देना, धर्म में रुकावट डालना, धर्म के कार्यों में रुकावट डालना, इससे बंधता है अंतराय कर्म। इसलिए जो किसी को भोजन देता है, कभी रुकावट मत डालो। आज प्रतिज्ञा करके जाओ, कोई दान दे रहा है उसके भावों को आगे बढ़ाओ, रोको मत। कोई किसी की सेवा करने के लिए तैयार हुआ है, किसी को लाभ हो रहा है और दूसरा उसका सहयोग कर रहा है, तो उसका भी अंतराय कर्म क्षय होता है, टूटता है। अगर किसी को लाभ हो रहा है, ईर्ष्यावश आप उसको दूसरा मार्ग बता रहे हैं, तो इससे और अंतराय कर्म बंद। कोई भक्ति कर रहा है, जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की भक्ति में ही क्या डाल दिया था? बाधा। अपने बेटे को ही रोकता था ना, प्रहलाद को,
उसको भक्ति नहीं करने। इससे आत्म गुण का तो हनन होता ही होता है। शरीर को जो साताकारी चीजें मिलनी है उसमें भी बाधा पड़ती है। कुछ देवताओं ने श्रावकों की ध्यान अवस्था में भी बाधा डाली थी, अंतराय दी थी, पता है आपको। इससे भी अंतराय कामदेव आदि श्रावकों के देवता ने आकर के बाधा डाली थी। इसमें संगम देव ने भगवान महावीर की साधना में अंतराय 6 महीने तक अंतराय का कारण बना। तो इस तरह से, और जिस समय भगवान अनार्य देश में गए ध्यान में खड़े होते थे तो लोग आके धक्का लगा के गिरा देते थे, कुत्ते पीछे लगा देते थे। जब प्रभु तो अर्ध खुली आंखों में ध्यान करते थे, वो जो वहां पर जो बच्चे होते थे अनार्य देश के भील, वो क्या करते थे, ऐसे मुट्ठी रेत की भर के प्रभु की आंखों में डाल देते थे। अर्ध खुली आंखों से प्रभु एक द्रव्य पे ध्यान लगाते थे। तो ऐसे कर्म सिद्धांत कहता है कि अपने लिए वो महान अंतराय का बंद करते हैं जो अंतराय डालते हैं किसी भी चीज में। कुछ लोग परिवार के मोहवश अपने बच्चों को, अगर कोई बच्चे के अंदर भावना आ जाए, धर्म ज्यादा करने लग जाए ना, अरे तो साधु बन जाएगा, उसको वहीं पर रोक देना, ये अंतराय डालना। ऐसी अंतराय से आत्मा का हनन भी होता है। और सबसे ज्यादा अंतराय बंधती है जो 10 प्राणों का वध करता है, हिंसा करता है, उससे बहुत बड़ा अंतराय कर्म बंधता है। असत्य बोलने वाला अपने आत्मबल और मनोबल को कमजोर कर लेता है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। आघाती कर्मों का फल आत्मा को शरीर के माध्यम से भोगना पड़ता है। जो आघाती कर्म है ना, वो आत्मा को शरीर के माध्यम से भोगना पड़ता है। और जो घाती कर्म है, घाती कर्मों का फल आत्मा के ही सारे गुणों को दबा देता है, हनन कर देता है, कमजोर कर देता है, बिल्कुल कमजोर कर देता है ये आघाती कर्म। आपको पता है जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है तो सबसे पहले घाती कर्म क्या होते हैं, क्षय होते हैं, तभी केवल्य प्रकट होता है। आत्मा की शक्ति को दबाने वाले घाती कर्म, और शरीर को, आत्मा जब शरीर के माध्यम से कष्ट भोगता है, सम्मान भोगता है, सत्कार भोगता है, उसमें आघाती कर्मों का ही योगदान रहता है। तो ये कर्म प्रकृति हमें कह रही है कि जानो, समझो और उसको छोड़ने का प्रयास करो। किसी के बीच में भी अंतराय मत डालना, नहीं तो खुद को ही भोगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कदम कदम पर कितने लोग सोचते हैं ये करेंगे, कल करेंगे, लेकिन समय पे कर ही नहीं पाते, अंतराय आ जाती है, कुछ ना कुछ कारण बन जाता है, कुछ ना कुछ पारिवारिक दुविधाएं आ जाती हैं। धर्म करने के लिए सोचता है, दान करने के लिए सोचता है, सेवा करने के लिए सोचता है, लेकिन नहीं हो पाता। इसलिए जो मिला है दिन रात अपने आप को यथा योग्य तप में लगाओ, यथा योग्य दान में लगाओ, यथा योग्य सेवा में लगाओ, ताकि जो अंतराय कर्म बंधा है वो अंतराय कर्म टूट जाए, क्षय हो जाए, और हम भी आगे धर्म करने के लिए तैयार हो जाएं। और इधर आज हमारा जो देवी माँ की आराधना चल रही है नवरात्रों की, वो सब कुछ आत्मा से ही जुड़ा हुआ है, आत्मा के ही संकल्पों से जुड़ी हुई शक्तियां हैं। तो आज कौन सी देवी माता की शक्ति है? काल रात्रि। सुनने में कैसा लग रहा है? काल रात्रि। काल का मतलब समय, और रात्रि अंधकार। जो समय अंधकार में जा रहा है उसको प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है वो देवी माँ काल रात्रि है। कि तुम्हारी समय की, काल की जो रात्रियां अज्ञान में जा रही हैं, तुम्हारे पास जो अज्ञान का अंधेरा आ रहा है, उस अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली ये शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी आत्मा में ही है। जब तुम्हारी इस काल रात्रि शक्ति से मुलाकात हो जाएगी तो तुम्हारी सारी रात्रियां उजाली हो जाएंगी। उजाले से
भर जाएंगी, ज्ञान से भर जाएंगी। इस शक्ति को पहचानो। देवी माँ के प्रतीक रूपी ये जो शक्तियाँ आज पूरे विश्व में 9 दिन के रूप में फैल रही हैं, मानव मात्र का मंत्र जाप के द्वारा वो शक्तियाँ इस देह को भी और आत्मा को भी शक्तिशाली बना रही है। क्योंकि जिस समय मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप की शक्ति से हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे इंसान मुस्कुराता है, खुश होता है, और जो स्ट्रेस देने वाला हार्मोन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब हम मंत्र जाप की शक्ति, ये जो भक्तामर का मंत्र जाप कर रहे हो ना आप, और देवी माता चक्रेश्वरी माता, रक्षिका देवी, वो भी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो रही है जो भक्तामर की आराधना कर रहे हैं। चक्रेश्वरी माता, शासन देवी माता, और इन 9 दिनों में तो देवी शक्ति ही प्रबल है, तो देवी माता कितनी प्रसन्न होगी। तो वो काल रात्रि माता भी क्या है, एक शक्ति का रूप है, एक शक्ति का पुंज है। उस शक्ति की आराधना करने से तुम्हारी जितनी रात्रि काली हैं, अंधकार से भरी हुई हैं, अज्ञान से भरी हुई हैं, वो सारी रात्रियां ज्ञानमय हो जाएंगी, प्रकाश में हो जाएंगी। तो वो माता मंगल का रूप है, मंगल करने वाली है, और इससे हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंदर में सकारात्मक शक्तियों का जागरण होता है। नकारात्मक जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि माता के जो रूप की आराधना करते हैं वो वहाँ पर एक दृढ़ विश्वास होता है कि कोई भी असुरी शक्ति उसके पास आने वाली नहीं है। तो हम भी अपनी आत्मा की शक्ति का जागरण करें। वो काल रात्रि माता, उसकी शक्ति हमारी आत्मा में ही समाई हुई है, और वो शक्ति कह रही है कि अनादि से तुम अज्ञान के अंधकार में फंसकर अपने सारे समय को तुमने काला कर दिया है। शोक और भय से मुक्ति तो हो ही जाएगी, क्योंकि जिस समय जो काल का सदुपयोग करेगा, जो काल का सदुपयोग करेगा, जो ज्ञान के प्रकाश में आ जाएगा, उसका शोक यानी क्या है, निराशा, उदासी, वो दूर हो जाएगी और अंदर से शक्ति प्रकट होगी। तो ये 9 देवी माताएं, 9 शक्तियां सबको जगा रही हैं, सबको, और सब लोग इस शक्ति की आराधना में लगे हुए हैं, शुद्धता से, सात्विकता से। कल से नवपद आराधना ओली तप की प्रारंभ होने जा रही है। कल से जो व्याख्यान का समय है वो 8 बजे से प्रारंभ होगा, क्योंकि कल मैना सुंदरी चरित्र भी होगा, और आप यथा योग्य जाप जरूर करना। तो मेरी तो भावना थी, हमने समय रखा है यहाँ से 11 से 12 का समय, जो भी आप लोग जाप करेंगे, नहीं तो जाप तो होना ही है, से खाली तो नहीं रहेगा। तो 11 से 12 का समय रखा है जाप का। तो आपको जो भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और ये आराधना करना चाहते हैं, आप सभी को जरूर आना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं का कल जाप होगा, और नमो अरिहंताणं का ध्यान कहाँ करना है, कैसे करना है, उस ध्यान से क्या होता है, ये बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से कल आपको बताया जाएगा। तो कल मैना सुंदरी चरित्र और भक्तामर की आराधना, ये कर्म का विषय आज हमारा पूर्ण हो गया कि 8 कर्म। वैसे तो इसकी बहुत आगे से आगे प्रकृतियां हैं, लेकिन उतना समय भी नहीं है और उतनी सूक्ष्मता से सुनने की सामर्थ्य भी नहीं है। तो कल से श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र, और आने वाली 2 तारीख को आगम भक्ति यात्रा, उत्तराध्ययन आगम भक्ति यात्रा। मेरी विरासत मेरा उत्तराध्ययन, मेरी बोल तो दो एक बार, है विरासत या नहीं, मेरी विरासत मेरा उत्तराध्ययन। परमात्मा की वाणी ही हमारी विरासत है, वही हमारी संपदा है, वही हमारा धन है, और वही हमारी जिंदगी है, वही हमारा समाधान है। एक शब्द भी आपने श्रद्धा से अपने भीतर में, आज का दिन धन्य हो गया, परमात्मा की मूल वाणी, ये चातुर्मास में ही सहयोग मिलता है आपको। मूल आराधना यानी दिवाली पर परमात्मा प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याण की पावन वेला में जो वरदान प्रभु के मुखारविंद से बरसे, वो श्रीमद् उत्तराध्ययन आगम है।
और उन वरदानों को जो जीवन में लेकर जाएगा उसका जीवन भी एक वरदान बन जाएगा। तो अद्भुत है ये आगम के अक्षर, अद्भुत है वो गाथाएं। तो भक्ति यात्रा हमारी माता कंचन देवी जी, हमारे सुश्रावक स्वर्गीय श्री भारत भूषण जी के निवास स्थान से, क्योंकि माता जी का मास खमण का तप है, इतने तप में उन्होंने अपने आप को लगाया हुआ है। जैसे आप अपने बच्चों का, अपने पिता का दिन मनाते हो, इसी तरह से इस उत्तरायण आगम की भक्ति यात्रा में मनाने के लिए शामिल हो जाना। नंगे पांव सजी हुई थाली में अपना प्यारा भगवान आगम, उत्तरायण आगम अपने सिर पे उठाना, अपने हाथों में उठाना और परमात्मा का गुणगान करते हुए इस छोटी सी यात्रा को पार करेंगे, इस आंगन में प्रवेश करेंगे। तो ये अद्भुत पल होंगे। कोई भी घर वंचित मत रहना, वंचित रह गए तो रह गए, ये अवसर बार बार नहीं आता, काल की अशातना होगी। अगर इस सुंदर अवसर में आप शामिल नहीं हो पाए तो ये आपसे काल की अशातना हो जाएगी।